हम लोग अब तक में अलजेब्रा में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 मतलब पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 3 बोले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे। 4 का नाम है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका झलक हम लोग पॉलिनोमियल में देख चुके हैं, तो आधा बात। अब सवाल उठता है कि पहले इक्वेशन पढ़े थे हम लोग ना, इक्वेशन क्या होता है सो ये कहाँ से आता है? पॉलिनोमियल से आता है। अगर पी एक्स हमारा पॉलिनोमियल है इक्वल टू में जो लगा देंगे जीरो तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन। अब इक्वेशन समझ में आ गया। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, वैसा अपने पास इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन लिख देंगे हम लोग। हाँ, बोलेंगे द इक्वेशन which degree is 2 then it is called quadratic equation। एग्जाम्पल देखा जाए अपने पास तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल हुआ। अगला देखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन है। हम अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 बराबर में जोड़ देंगे, ये भी किसका है? सब इसी का एग्जाम्पल है। कैसे मालूम पड़ा? हमारे पास पहले इक्वेशन दिख रहा है अपने पास, हाँ, बराबर के दोनों तरफ कुछ ना कुछ है। उसके बाद अगर हम सबका देखेंगे डिग्री निकालेंगे, मतलब कि पावर सब, तो मैक्सिमम कितना है अपने पास? 2 है ना, तो डिग्री कितना हो गया? 2। इससे अपने पास क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं हम लोग इस पे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो होता है, जैसे हम वहां लिखे थे ना उस तरह से लिखना है हमको। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे अलग अलग चीज तो कैसे निकालेंगे हम लोग? ये एक्स बोले या एक्स स्क्वायर बोले, ये हमारा हो गया वेरिएबल। क्या हो गया? ये वेरिएबल। अगला हमारे पास ए बी और सी, ये हम क्या लेंगे हमारे पास? कांस्टेंट। अब ए बी सी का भी अपना अपना यहाँ पे नाम है। एक किसका कोएफिशिएंट है बताओ तो? एक्स स्क्वायर का। बी किसका कोएफिशिएंट है? एक्स का। और सी को क्या बोलेंगे बताओ? कांस्टेंट का। अब अगर हम ए बी सी निकालने का प्रयास करेंगे तो निकाल सकते हैं। ए बी सी क्या हो सकता है? सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12 इक्वल टू में 0। अगर हम बोलेंगे इसमें ए बी सी कितना कितना है, आराम से बोल सकते हैं हम लोग ना। आप ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। अगर हम अगला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, तो 3x स्क्वायर माइनस में 5x इक्वल टू में अगर 7 लिख रहे हैं तो बोलो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू -7। 7 नहीं, उधर जाएगा तब ना बोलेंगे हम। बात समझ आया कि नहीं? और एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर में 0। बोलो अपने पास ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 0 है, ये नहीं है वो, सी का वैल्यू। इस तरह से हम ए बी सी आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब इसका निकालना पड़ता है हमको सॉल्यूशन। यहाँ पर इसके सॉल्यूशन का नाम हो जाता है रूट। क्या नाम होता है? रूट। क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री होता है तो 2 आंसर आएंगे, तो 2 रूट होंगे इसके पास। तो बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पहले बिना सॉल्व किए हुए निकाले थे, वो डब्बा बनाए थे ना, वैसे भी बिना सॉल्व किए हुए डब्बा बनाएंगे हम। तो विदाउट सॉल्विंग करेंगे हम लोग, तो डब्बा बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे विदाउट सॉल्व
एक और डब्बा बनाना है हमको, वहां भी 3 कंडीशन था, यहाँ भी 3 कंडीशन आएगा, उस वाले से इसको कंपेयर कर रखना अपने, हाँ याद रहेगा तो। चलिए अब आते हैं हम लोग, इसमें एक नया टर्म होता है इंट्रोड्यूस, उसका नाम होता है डिस्क्रिमिनांट। हाँ डिस्क्रिमिनांट डिनोट करते हैं बड़का डी से, बड़का डी से, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक ना। अभी हम लिख देंगे लास्ट में कि D4 क्या होता है। और इसमें एबीसी जो आया है, एबीसी निकालना सीख गया अभी हम लोग। अब हम पहले डी निकाल लेंगे, और डी का 3 कंडीशन आ सकता है अगर आंसर आएगा तो। क्या क्या आएगा भाई, या तो डी 0 से बड़का होगा, 0 से बड़का मतलब पॉजिटिव ना, और 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो हम ऐसे बोले या फिर हम ऐसे बोले ना, पॉजिटिव वैल्यू बोले। अब अगला कंडीशन हो सकता है कि या तो डी 0 के बराबर हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा मतलब, या नहीं तो डी क्या होगा, 0 से छोटा होगा मतलब नेगेटिव आ सकता है। 3 ही कंडीशन हो सकता है अगर 0 पे बेस काम करेंगे तो। अगर आपका पहला कंडीशन आया, तो अगर हम इसके बोलते हैं रूट के बारे में, तो रूट जो होगा अपने पास ये होगा नेचुरल रूट, है ना। अब देखो पास क्या होता है कि अगर यहाँ पर रियल रूट बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, रियल रूट। रियल और दोनों दो आंसर आएगा ना, तो दोनों अलग अलग होगा, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। हाँ क्या क्या अगर दो आंसर आएगा और क्या अलग अलग आएगा। अगर 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, रियल तो होगा मगर इक्वल होगा, क्या होगा, रियल और इक्वल, दोनों आंसर सेम आए। और इसमें अपने पास क्या होगा, नो रूट्स, हाँ मतलब हमारे पास रियल रूट्स नहीं आएगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब सुनेंगे, अगर हमारे पास पहला दूसरा में आंसर आ रहा है, आंसर आएगा मतलब कि एक्स रहेगा तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा हमारे पास, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग एक्स का। हाँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ रूट्स, वैल्यू ऑफ रूट्स। अगर हमारे पास पहला कंडीशन आएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें करो माइनस बी प्लस माइनस डी बट्टे में 2a। और अगर ये सेकंड कंडीशन आएगा, एक्स का वैल्यू 2 आएगा, दोनों सेम ही आएगा ना, मतलब 0 वाला ये खत्म हो जाएगा, डी का वैल्यू 0 आएगा तो खाली बचेगा ये बट्टे ये ना, माइनस बी बट्टे में 2a। अब फिर अगला वाला भी होगा माइनस बी बट्टे में 2a। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि डी का वैल्यू 0 आ गया तो आंसर कितना होगा, तो माइनस बी बट्टे में 2a, वही 2 बार लिख देंगे। और इसके वाला में क्या होगा, आंसर आएगा नहीं करेगा ना, तो इसका निकालने का फॉर्मूला नहीं आएगा। तो ये हो गया, बस डब्बा याद रखना है। एक एग्जाम्पल लेंगे, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिए हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 इक्वल टू में 0। इसको हम रूट्स बोले चाहे नेचर ऑफ रूट्स बोले, एक ही बात है, नेचर ऑफ रूट्स। चलिए फटाफट पहले क्या करेंगे, एबीसी का वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। अब हम पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, D4 डिस्क्रिमिनांट, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो डी का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं 7, 4 इंटू में ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 12, ये कितना हो गया 49, ये कितना होगा बोल 48, कितना आया बताओ, 1 आया, आया ना। बताओ ये हमारा 3 कंडीशन में से कौन कंडीशन है बताओ, पहला हुआ, तो हम ऐसे लेंगे ना, सिंस डी ग्रेटर देन 0 देयरफॉर क्या बोलेंगे रे, रूट्स आर, हाँ रूट्स आर के बाद ये लिख देंगे हम, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर क्वेश्चन में कहा दिया कि हाँ कि रूट्स भी निकाल के दिखाइए, तब यहां से आगे बढ़ जाएंगे फॉर्मूला में। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ एक्स का लगा देंगे फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस डी बट्टे में 2a। बताइए माइनस का माइनस, बी का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हुआ है 7, प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना आया है, ए का वैल्यू कितना था, चलो कितना हो गया ये -7, रूट से बाहर निकलेगा कितना हो गया, क्या रहेगा नीचे में 2, यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, एक बार प्लस लेके आगे बढ़ जाएंगे, एक बार माइनस लेके आगे बढ़ जाएंगे। पहले प्लस लेके आगे बढ़ते हैं तो ये होगा वैल्यू, माइनस लेके आगे बढ़ेंगे तो ये होगा वैल्यू। बोलो अपने पास
कितना आंसर आएगा? -6/2 -8/में काटेंगे काटेंगे, यहाँ कितना आया? -3, यहाँ कितना आएगा? -4। तो हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या सब आ गया? -3 और -4। देखो तुम ध्यान से कि रियल भी हुआ और दोनों का दोनों अलग भी है ना आंसर। फाइनल यहाँ तक पहुंच गए हम। क्वेश्चन कभी कभी यहीं तक पूछता है, कभी कभी पूरा पूछता है। अगर सिर्फ कहेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स तो यहीं रुक जाएंगे, और अगर कहेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स वैल्यू ऑफ रूट्स, तो वहां तक पहुंचेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका एक पैटर्न पे काम हो गया, बात समझ में आया? इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे, जब अगर हमारे पास सॉल्व करने वाली बात पे आएंगे। हाँ, सॉल्व करने वाली बात पे आएंगे, 3 मेथड होता है इसका। वैल्यू ऑफ रूट्स निकालने का जो होता है 3 मेथड है। मेथड ऑफ वैल्यू ऑफ रूट्स ना, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रूट्स। 3 मेथड है। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो तुम करते आ रहे हो ना, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये सबसे टेढ़ा वाला है। और तीसरा होता है अपने पास बाय फार्मूला। ठीक ना? तो 3 तरह से हम निकाल सकते हैं। एक तरह से हमको ऑलरेडी आता है पहले से ना, एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस पे। अगर हम चलेंगे पहला फैक्टराइजेशन पे, सुनते रहो ध्यान से। जो बात हम जानते हैं पहले से उसको आपको पहले बोल देंगे। फैक्टराइजेशन से काम करेंगे तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, x² प्लस में 7x प्लस में 12 इक्वल टू में 0। कैसे करते थे? a गुना में c, उसको तोड़ के पढ़ाते थे b, फिर हम 2 डब्बा बनाते थे और इफ देन करके आंसर निकालते थे, है ना? वही कार्यक्रम यहाँ शुरू करेंगे हम लोग। 12 एकम 12, 12 को तोड़ेंगे, 4 तिया 12, 4 3 7 ना। x² प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 12 बराबर में 0। x कॉमन लेंगे तो कितना होगा हमारे पास? x प्लस में 4, 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो गया? x प्लस में 4 बराबर में 0। ये दोनों डब्बा सेम हो गया, दोनों में से एगो लिखेंगे हम लोग और अगला वाला में इसके पीछे वाला लगा देंगे। अब यहाँ से पहले 0 है, ये है ना, तो इसलिए हम 0 तो नहीं करेंगे, सिर्फ इफ देन शुरू कर देंगे। इफ पहला वाला 0 के बराबर हो गया, देन x का वैल्यू कितना होगा बोलते हो? -4। दूसरा करेंगे इफ x प्लस 3 बराबर 0, तो देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास रे फैक्टराइजेशन मेथड से। और जो अभी हम बनाए थे ना इससे पहले, वो था बाय फार्मूला, ये वाला, वो भी हम लोग सीख ही गए एक तरह से ना। जो अभी सॉल्व किया था ना अभी हम लास्ट तक, वो था बाय फार्मूला करके। अब वो जो फार्मूला बना है ना, वो कैसे बना है वो इस मेथड से हमको मालूम पड़ेगा। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करके कैसे बनाते हैं, उसी से हमारा वो फार्मूला भी बनता है। ये तो हम जानते हैं पहले से, बहुत सारा काम किए हुए, इसलिए इसको एक एग्जांपल दे दिए, याद दिला दिए कैसे करना होता है। सो हम चलते हैं अब मेन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर पे। आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये दिखा देते हैं कि बनता कैसे है। इसलिए दिल थाम के बैठना, थोड़ा सा दिमाग घुमावल चीज है। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात। आगे बढ़ो मैं। चलिए पहले हमको ये बताइए, सुनो, जो हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था इसका? 0। आप सुनिएंगे ध्यान से, यहाँ से कार्यक्रम कैसे शुरू होता है। इसको जानने से पहले आपको दो फॉर्मूला पर जाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a² प्लस 2ab प्लस में b², a² माइनस 2ab प्लस में b²। इस दोनों के हेल्प से हमारा काम होगा। सबसे पहला स्टेप ये होता है जो x² वाला टर्म है,
उसको अकेले करना है हमको, अकेले करना है, खाली एक्स स्क्वायर करना है। तो फिलहाल तो अभी इसमें क्या है एक्स्ट्रा, ए ना, अभी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई गायब करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा हमको, किससे, ए से। तो अकेले चाहिए हमको इसमें, मगर मजबूरी ये है कि सब में करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई ए बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ। चलो तो कितना कितना हो जाएगा बोल, तो हमारे पास रे ए एक्स स्क्वायर बट्टे में ए प्लस बी एक्स बट्टे में ए प्लस सी बट्टे में ए बराबर 0 बट्टे में ए। कोई दिक्कत तो नहीं, कैसे मर गया, कितना बन गया होता, एक्स स्क्वायर प्लस में बी ए इंटू में एक्स प्लस सी बट्टे में ए, इधर क्या हो जाएगा 0। अगला कार्यक्रम सुनो, अब एक्स वाला टर्म ढूंढो कहाँ है, ये है ना, इसमें क्या लगा हुआ है प्लस की माइनस, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर को काम करेंगे, उससे सहायता लेंगे। आइए पहले क्या करना होता है, प्लस वाला कौन है, पहला वाला है ना, पहले हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाला मिल गया ना, तो पहले हम इसको स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, एक्स को करके स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब यहाँ फॉर्मूला में आएंगे, क्या लिखा हुआ है 2, तो पहले यहाँ 2 लिखेंगे गुना, उसके आगे क्या लगा ए ना, ए कहाँ वाला है, यहाँ वाला ना, इसमें यहाँ वाला कितना है एक्स स्क्वायर की, एक्स खाली अंदर में कौन है एक्स लगा दिए गुना में, अगला कौन है हमारे पास, बस बी यहाँ पे हमको इस तरह बनाना है कि पूरा कट छट करके इतना ही बचे, यहीं पे मेन पंगा है, दिमाग लगाना है। अब हमको यहाँ पे कुछ ऐसा रखना है कि ये कट मार के हमको ये बचे, तो शुरू करते हैं कैसे करना होता है इसे। सबसे पहली बात एक्स है, एक्स मिल गया ना, ऊपर में हमको बी चाहिए, बी लगा देंगे, नीचे में हमको ए चाहिए, ए लगा दिए, लगाएं, बताओ ये सब कट मार के बोले कितना बच रहा है हमारे पास, 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है इसमें ना, 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 2 गुना में एक्स्ट्रा हो जा रहा है, गायब करने के लिए क्या करेंगे 2 भाग में लगा देंगे हम लोग, तो 2 यहाँ भाग में लगा दे रहे हैं, बताओ सब कट मार के ये हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, फिर मैचिंग करो, बताओ 2 के 2 मिला, यहाँ ए के बदले में ये मिल गया, अगला जो भी टर्म बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा ना, ये हमारा पूरा टर्म है, ये क्या बना बी का काम करेगा। अब इस फॉर्मूला में फिर आगे बढ़ो, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे, फिर क्या है अगला जो यहाँ पे रहेगा उसी का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कितना है बी बट्टे 2 है ना, इसका पूरा स्क्वायर करो, बी बट्टे 2a का स्क्वायर, ये तो यहाँ पे है नहीं, ये तो अपने मन से लाया है हम, तो इसको गायब भी करना पड़ेगा, ई टर्म पूरा प्लस में है, तो इसको गायब करने के लिए यही टर्म माइनस में लिखना पड़ेगा, यही टर्म क्या करेंगे हम लोग माइनस में लिख दिए, बताओ दोनों मर जाएगा ना। अब तक हम यहीं तक है रे, बताओ इतना ये को अभी इतना फैलाए हैं, उसको सॉल्व करोगे ना तुम्हारा इतना ये बचेगा ना, कैसे ये दोनों मर गया, इसमें का ये मर जाएगा, ये बचेगा ये वाला ये, अब तक हम यहीं तक पहुंचे थे, अब इसमें आ जाएंगे हम लोग, इसके आगे क्या लिखा हुआ है प्लस, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जो कार्यक्रम है रे यहां से लेके यहां तक करने का दिमाग लगाना पड़ता है। आप देखो कैसे कैसे हो गया रे, इस फॉर्मूला में आइएगा आप, क्या इतना के बराबर में हम ये कर सकते हैं ना, जिस पर स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, इस पर स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, उसको ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर मार सकते हैं, यहाँ किसी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ इस पर लगा हुआ है और इस पर लगा हुआ है, इस पूरे को हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे कैसे, यहां से निकालो क्या निकालोगे और वहां से निकालोगे क्या निकालोगे, बी बट्टे में 2a, यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगाना पड़ेगा, क्या तुम्हारे पास यहां से यहां कर सकते हैं ऐसे, 3 को से 2 को बना ना, वैसे ही 1 2 3 को से 2 को बना सकते हैं ऐसे, इस पूरे के बदले में इतना सेट कर दिए हम फॉर्मूला के हिसाब से, कितना लिखा गया, आगे क्या लिखा हुआ ये दोनों ना, ये दोनों को बराबर के उधर फेंक दो, तो बोल कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर कितना हो जाएगा प्लस में, बराबर लगा दें, ये हो गया हमारे पास बी बट्टे में 2a हो गया किसमें प्लस में होल स्क्वायर, ये गया था किसमें गया माइनस सी बट्टे में ए, इधर आप कुछ नहीं करना है, जो करना है उधर करना है, बट्टा पर जो बताओ
बताओ और कितना हो गया हमारे पास, इस कितना हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ा दे, बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोल तो, 4 a² माइनस सी बट्टे में ए। बताओ एलसीएम लेंगे कितना होगा, होगा ना, हुआ, जब सेम सेम मिल गया तो ऊपर वाला सेम लिखेंगे। बताओ इससे भागा लगाने कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 से गुना कर देंगे ऊपर में, कितना हो जाएगा, 4ac, हो गया होगा। इधर जो है हमारे पास जो का त्यों। अब हमारा बारी आ गया है स्क्वायर हटाने का। स्क्वायर हटाने क्या चलेगा, रूट आएगा, यहाँ क्या बचा बताओ, खाली x प्लस में b बट्टे में 2a, इधर पूरे बचा रहेगा रूट, कितना कितना, b² माइनस में 4ac बट्टे में 4a²। अब हमको ये बताओ रे, दोनों पर रूट है ना, ऊपर वाला पे और नीचे वाला पे, दोनों को अपना अपना बांट दे, 4a² हुआ, ऊपर क्या होगा, फंस जाएगा ना, b² माइनस में 4ac, ऊपर वाला नहीं निकल पाएगा मगर नीचे वाला निकल जाएगा रे, 4 का निकलेगा 2 बन के और a² का बने निकलेगा a बन के, तो बोल कितना हो गया हमारे पास, ऊपर में क्या इस किसका फॉर्मूला से बताओ तो ये बोला, b² माइनस 4ac, तो हम इसको हटा कर डी कर सकते हैं, तो हम रूट अंडर क्या हो गया डी, बस बगल में देंगे डी बराबर क्या होता है, नीचे में कितना बन गया 2 और a बच गया, इधर हमारे पास बताओ रे, और रूट से बाहर निकलता है तो हम प्लस माइनस लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लस माइनस, ये भी हमारा क्या हो गया प्लस माइनस, इधर क्या बचा हुआ है x प्लस में b बट्टे में 2a, x प्लस में b बट्टे में 2a, टारगेट क्या है x निकालने का ना, x यहीं छोड़ेंगे कहाँ जाएगा, उधर जाएगा ना, चलो x यहीं छोड़ दिए, इसको ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो e प्लस में है तो गया माइनस में, तो माइनस b बट्टे में 2a, पहले से क्या है बताओ, यहाँ से प्लस माइनस लिखा है, इसका एलसीएम कर दो, बोलो रे कितना एलसीएम आएगा, नीचे में सब सेम है तो ऊपर में सब सेम आएगा ना, क्या माइनस b प्लस माइनस अंडर डी, याद करो ये फॉर्मूला था ना हमारा, ये लिखा था ना फॉर्मूला, देखो ध्यान से आ गया, यह लिखे थे अब यह फॉर्मूला, यहाँ से फॉर्मूला हमारा प्रूफ है फॉर्मूला का, किससे निकाले हैं रे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकाले, इसको क्वेश्चन में बनता है, हाँ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, हाँ ये तो हमारा एबीसी में दिया था इसका काल हम हुआ रे, अब जब उसमें होगा तो सेम प्रोसेस काम करना है, याद रखिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ना ही सीबीएसई के सिलेबस में है ना ही तुम्हारे सिलेबस में है, मगर एनसीईआरटी बुक में इसका प्रूफ दिया हुआ है, कैसे फॉर्मूला बनता है, और फॉर्मूला का प्रूफ हो गया एक तरह से, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसी बेसा बनाते हैं, ठीक ना, तो क्वेश्चन बनाना है रे, सुनते रहो ध्यान से, जो काम किया है ना वही काम करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हम क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हारे पास, सुनते रहेगा, चलो जो फोकस नहीं करेगा उसको निंदा करेगा। पहला स्टेप क्या है, x² को अकेले करना है, तो किससे भाग लगाएंगे, यहाँ पे किसे लगाएंगे, कोई दिक्कत, बोलोगे तभी समझ में आएगा, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड ना, चलो दिमाग का टेस्ट चलेगा अभी तुम्हारे पास, मैं डायरेक्ट कर दूं, बट्टे में 3 लगाया 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 बट्टे में 3, बोलो बोलो 2 बट्टे में 3x, 8 बट्टे में 0 बट्टे में 3, 0 हो जाएगा। अगला कार्यक्रम क्या है बताओ ध्यान से, इसको पहले स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे माइनस लगा है ना, माइनस लगा हुआ है तो a माइनस b का होल स्क्वायर पे काम करेगा, तो ये फार्मूला है, पहले क्या आता है 2, फिर यहाँ वाला निकाल के लाएंगे, अब यहीं पे ना मेन कार्यक्रम होता है, कुछ ऐसा सेट करो कि e बन जाए ना, बताओ x मिल गया,
2 भी मिल गया ना, 3 लाना है बट्टे में ना, तो हम कर सकते हैं 1/3। इस पूरे गुना करो, क्या ये बन जाएगा? बनने गया। तो ये 2 हुआ, ये ए हुआ, ये बी नहीं हो गया। बी का काम कौन कर रहा है? 1/3। बस इसको पकड़ना रहता है कि बी कौन हुआ हमारा। बताओ आगे क्या करेंगे हम लोग, जो आता है उसी का स्क्वायर मारते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अरे बताओ 2 बार बनाएगा ना, तुमको ये आसान लगना शुरू हो जाएगा। आगे बताओ, ये वाला उतार देते हैं हम लोग फिर से, 8/3 बराबर में, आप तुमको पता है कि इतना और इतना मिले क्या हो जाएगा, ये x, यहाँ से ही निकाल देंगे ना हम लोग, ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा के स्क्वायर मार दिए, इसको उठा फेंक देंगे ना हम लोग। बोलो कितना हो गया? ये माइनस में है तो कितना होगा? प्लस में। ये भी माइनस में प्लस में आएगा, तो कितना हो गया? 8/3। इसको स्क्वायर मारो, कितना हो जाएगा? 1/9। अभी किस में रे? प्लस में ना, 1/9। इधर पहले सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, फटाके बोलो। 24 प्लस में कितना हो बोल, यही बात हमारा यहाँ रहेगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ेगा, 25 में निकल सकता है ना वहां से बाहर, कितना? 5 में रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस में ढूंढ लेंगे। क्या सुनते रहो, यहाँ कितना है? आप तो ये तो कैलकुलेशन है यहाँ से ना, इसको उठा उधर फेंक दो। अरे एक्स बराबर कितना हो गया रे? प्लस माइनस 5/3, माइनस में कितना हो जाएगा? इसका बट्टा पकड़ करेंगे हम लोग, एलसीएम 3, प्लस माइनस 5 और प्लस में 1। अब रे एक बार प्लस लेके आगे बढ़ेंगे, एक बार माइनस लेके आगे बढ़ जाएंगे। एक बार +5 लिए आगे बढ़ गए, एक बार -5 लिए आगे बढ़ गए। कितना कितना आंसर आया बताओ? 6/3 कितना हो जाएगा? 2। -4/3 ना, तो -4/3 ये हमारा एक्स्ट्रा वैल्यू आ गया। तुम निकालेगा ना फैक्टराइजेशन से, तो भी तुम्हारा इतना ही आंसर है। +5 +1 6 नहीं हो गया? 6/3, तो 6/3, 3 दूना 6। आया कि नहीं आया? अभी तुम गौर से देखोगे ना, अब तक में हम तीनों मेथड पढ़ लिए, नहीं पढ़ लिए? पहला फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फार्मूला पहले बनाए थे, तीनों हुआ कि नहीं हुआ? अरे बस में आया कि नहीं आया? यहाँ तक तुम्हारा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के सारा कहानी खत्म हो गया।